दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। पब्लिक फाइनेंस में एक चैप्टर है मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी पार्ट बन जाता है, ये इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का भी पार्ट बन जाता है, पब्लिक फाइनेंस का भी पार्ट बन जाता है। तो मार्केट फेलियर क्या है इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं मार्केट सक्सेस और मार्केट फेलियर में डिफरेंस, क्योंकि मार्केट फेलियर अगर आपको समझना है तो पहले ये तो समझ लीजिए कि मार्केट सक्सेसफुल कब होता है। तो देखिए इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होती है वो एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी का मतलब है कि हमारे रिसोर्सेज वो फुल्ली यूटिलाइजेज है। आपने पेरेटो एफिशिएंसी पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने बताया था एफिशिएंसी उस कंडीशन में बोलते हैं जहां पर रिसोर्सेज का एलोकेशन इस तरीके से होता है कि बिना किसी एक के सेटिस्फेक्शन को कम किए दूसरे के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो इकोनॉमिक्स का जो मेन टारगेट होता है वो है एफिशिएंसी को अचीव करना, और अगर कोई भी इकोनॉमी एफिशिएंसी को अचीव कर रही है तो वो मार्केट सक्सेस कहलाती है। यानी कि मार्केट सक्सेस का क्या मतलब है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखिए ये मान लीजिए डिमांड है, ये मान लीजिए डिमांड है, परफेक्ट कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं। ये परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड है। सिंपल लेने के लिए हम इसको यहां से जोड़ लेते हैं, डिमांड है, और ये मान लीजिए सप्लाई है। यानी कि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो उस जगह अपने आप का प्रोडक्शन कर रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन कर रही है, इस ई पॉइंट पे, जिसकी वजह से जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है OQ, और प्राइस जो बन रहा है वो बन रहा है OP। यानी कि मार्केट में किसी भी तरीके के इंटरफेयर की जरूरत नहीं है, मार्केट मैकेनिज्म अच्छी तरीके से काम कर रहा है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए। यानी कि अगर एक इकोनॉमी यहां पे प्रोडक्शन कर रही है तो ये सारा का सारा हिस्सा कंज्यूमर गेन का है, कंज्यूमर सरप्लस का है, और इस हिस्से में प्रोड्यूसर सरप्लस मिल रहा है। यानी कि इकोनॉमी अगर इससे ज्यादा काम करती है या इससे कम काम करती है तो दोनों ही कंडीशन में कंज्यूमर का लॉस होगा। यानी कि कंज्यूमर का लॉस इस कंडीशन में होगा, ये लॉस होगा, ये लॉस होगा अगर इससे ज्यादा या कम काम करती है तो। यानी कि एफिशिएंसी इस जगह पर है जहां पर डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्शन कर रहे हैं। यानी कि कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का जो सम है वो परफेक्ट कंपटीशन में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस इस तरीके से प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड करते हैं कि रिसोर्सेज अपनी फुल्ली एफिशिएंसी पे काम कर रहे होते हैं। ये तो इंडस्ट्री का हुआ, अगर हम फर्म का भी इसी तरीके से ले लें, मान लीजिए फर्म का भी हम इसी तरीके से आपको बना के दिखा दें, तो मान लीजिए एक फर्म ने क्या किया, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इस तरीके से उन्होंने ले लिया, और लॉन्ग रन में ये मान लीजिए LMC है, और इस तरीके से फर्म का इक्विलिब्रियम हुआ। ये परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा है बच्चों, जहां पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, यानी कि हर फर्म अपनी मिनिमम कॉस्ट पे काम कर रही है, मिनिमम कॉस्ट पे काम कर रही है। तो इसका मतलब है कि इस केस में एलोकेटिव एफिशिएंसी भी है और प्रोडक्ट एफिशिएंसी भी है। तो देखिए मार्केट सक्सेस तब कहलाता है जब उस केस में प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी पाई जा रही हो और एलोकेटिव एफिशिएंसी भी पाई जा रही हो। यानी कि मार्केट सक्सेस का मतलब है कि डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस इतने सफिशिएंट हैं कि किसी इकोनॉमी में अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पा रहे हैं, और मार्केट में प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और एलोकेटिव एफिशिएंसी दोनों प्रकार की एफिशिएंसी अचीव हो पा रही है। तो बच्चों प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूं कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी तब होती है जब इट इज इम्पॉसिबल टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी विदाउट प्रोड्यूसिंग ऑफ कमोडिटी ऑफ अदर कमोडिटी। यानी कि अगर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाए तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे यहां पे अगर आप काम कर रहे हो, इस पॉइंट पे काम कर रहे हो, चाहे आप यहां पे काम कर रहे हो, किसी भी पॉइंट पे काम कर रहे हो, इसका मतलब आपको प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मिल रही है। यानी कि बिना किसी एक के प्रोडक्शन को घटाए अब दूसरे के प्रोडक्शन को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कब कहलाएगी, नंबर 1, फर्म प्रोड्यूस गिवन आउटपुट एट लोअर मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में ये हो रहा है, क्योंकि हर मिनिमम फर्म जो प्रोडक्शन कर रही है वो किस पे कर रही है, मिनिमम कॉस्ट पे कर रही है। तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कब कहलाएगी, जब फर्म अपनी मिनिमम कॉस्ट पे ही प्रोडक्शन कर रही होती है, या all firm and individual producing the same product
हैविंग सेम मार्जिनल कॉस्ट, और हर फर्म की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो बराबर बराबर होती है। यानी कि ये बात यहां पे भी लागू हो रही है, क्योंकि जिस भी फर्म की मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होगी वो मार्केट को छोड़ना पड़ेगा उसको, क्योंकि मार्केट में केवल वही फर्म टिक पाएगी जिसकी मार्जिनल कॉस्ट कम है और मिनिमम कॉस्ट पे उसको प्रोडक्शन करना पड़ता है। यानी कि दो कंडीशन उन्होंने बताई। सबसे पहले बताया प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कब कहलाएगी, जब रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब फर्म अपनी मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट पे काम कर रही हो। दूसरा एलोकेटिव एफिशिएंसी, एलोकेटिव एफिशिएंसी तब कहलाएगा जब हमारे रिसोर्सेज को हम इस तरीके से एलोकेट करते हैं कि एक व्यक्ति को कम किए बिना दूसरे व्यक्ति के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, और इस वाले केस में कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमम होगा, और इसकी कंडीशन ये है कि प्राइस हमेशा मार्जिनल कॉस्ट के बराबर बराबर होना चाहिए। जैसा कि यहां पे देखिए ये जो प्राइस डिसाइड हुआ है फर्म का, ये मार्जिनल कॉस्ट के बराबर बराबर हुआ है। यानी कि सिंपल शब्दों में कहा जाए तो मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में बोलना चाह रहा हूं, अगर आपसे कोई बोले कि मार्केट सक्सेस क्या है तो आप सिंपल बोल सकते हो कि जहां डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस इतने सफिशिएंट हैं कि एलोकेटिव और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को कवर करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, उसको बोलते हैं एलोकेटिव एफिशिएंसी। ठीक है, तो एलोकेटिव एफिशिएंसी उसको बोलते हैं मार्केट सक्सेस। तो यहां पे मैं आपको एक बार बता देता हूं कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब है कि आप मैक्सिमम आउटपुट लेवल पे काम कर रहे हो, और इसके लिए जरूरी है कि फर्म अपनी मिनिमम कॉस्ट पे काम करे। और प्रोडक्टिव और एलोकेटिव एफिशिएंसी का मतलब है कि कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का जो सम है वो मैक्सिमम हो, और इसके लिए कंडीशन है कि प्राइस हमेशा एमसी के बराबर होना चाहिए। यानी कि आप तीन कंडीशन याद रखिएगा। नंबर 1, मैक्सिमम दी सम ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर सरप्लस, और इसके लिए क्या जरूरी है कि जो फर्म है वो क्या करे, हमेशा उसका जो प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो। तो पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन, जो भी फर्म है वो अपनी मिनिमम कॉस्ट पे काम कर रही हो। यानी कि ये दो कंडीशन जरूरी है मार्केट सक्सेस के लिए। तो मार्केट सक्सेस के लिए क्या है, मार्केट सक्सेस की पहली कंडीशन है कि प्राइस हमेशा मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो भी फर्म काम कर रही है वो अपनी मिनिमम कॉस्ट पे काम कर रही हो। अगर ऐसा है तो मार्केट सक्सेसफुल होगा, और ऐसा केवल परफेक्ट कंपटीशन में ही होता है। कई बार मार्केट मैकेनिज्म ऐसी गुड्स को बनाने में सफल हो जाता है, लेकिन कुछ गुड्स ऐसी भी है जिनको मार्केट मैकेनिज्म बनाने में सक्सेसफुल नहीं होता, यानी कि उसका प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट बराबर बराबर नहीं होते। यानी कि इस तरीके की गुड्स जहां पे डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस काम नहीं कर पा रहे, उस जगह कहते हैं मार्केट फेलियर। यानी कि ऐसा नहीं है मार्केट ने कोई एग्जाम दिया और एग्जाम में वो फेल हो गया। मार्केट फेलियर का बेसिकली मतलब ये है कि डिमांड एंड सप्लाई के जो फोर्सेस हैं वो एलोकेटिव एफिशिएंसी को अचीव करने में, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को अचीव करने में फेल हो गए हैं, और वहां पर आपको गवर्नमेंट के इंटरफियर की जरूरत है। यानी कि या तो वो प्रोडक्शन ओवर कर रहे हैं या प्रोडक्शन अंडर कर रहे हैं। यानी कि जितना ऑप्टिमम लेवल पे प्रोडक्शन होना चाहिए था सोसाइटी के नजरिए से, या तो प्रोडक्शन उससे ज्यादा हो रहा है या उससे प्रोडक्शन कम हो रहा है, ऑप्टिमम लेवल को वो अचीव नहीं कर पा रहे, और ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट के इंटरफेयर की जरूरत बनी रहती है। यानी कि मार्केट मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट के इंटरफेयर की जरूरत पड़ रही है, और जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है तो उसको बोलते हैं मार्केट फेलियर। यानी कि मार्केट फेलियर का मतलब है कि डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस काम नहीं कर पा रहे ढंग से। डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस जो एलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव करनी चाहिए थी, जो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अचीव करनी चाहिए थी, उसको अचीव नहीं कर पा रहे। यानी कि गवर्नमेंट को अब इंटरफेयर करना पड़ेगा मार्केट सिस्टम में, और मार्केट सिस्टम में इंटरफेयर करने की वजह से ही इसको आप बोलते हो मार्केट फेलियर। तो मार्केट फेलियर किस किस कंडीशन में, आप ये भी कह सकते हो कि गवर्नमेंट का कौन कौन सी जगह मार्केट में इंटरफेयर करना पड़ता है। तो कुछ पॉइंट्स हम आपसे डिस्कस करेंगे, जैसे इम्परफेक्ट कंपटीशन हो गया, पब्लिक गुड्स हो गया, मेरिट्स एंड डीमेरिट गुड्स हो गया, एक्सटर्नलिटीज हो गया, इनकम्प्लीट मार्केट हो गया, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन हो गया। इसके अलावा और भी कई जगह हो सकती है, जैसे नेचुरल मोनोपोली के केसेस हो। यानी कि इन तमाम जगह पर जो गोल है सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम करना, यानी कि हो सकता है कि एक व्यक्ति का जो गोल है वो अचीव हो रहा हो। जैसे मान लीजिए किसी फर्म का गोल है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, लेकिन सोसाइटी का गोल अचीव नहीं हो पा रहा है। यानी कि सोशल गोल को पाने के लिए, यानी कि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम करने के लिए, या सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से एलोकेट जो रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे। जैसे मान लीजिए पॉल्यूशन कोई फैला रहा है, अब वो पॉल्यूशन फैलाने वाला तो कहेगा भाई मैं तो पॉल्यूशन फैला रहा हूं क्योंकि मुझे तो फायदा मिल रहा है, लेकिन क्या वास्तव में सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है कि नहीं है, ये देखना सरकार का काम है। इसीलिए मार्केट मैकेनिज्म में गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है, और जो मार्केट मैकेनिज्म है
वो एलोकेटिव एफिशिएंसी या प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को अचीव नहीं कर पा रहा है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए सरकार को इंटरफेयर करना पड़ेगा बच्चों। तो इसको बोलते हैं मार्केट फेलियर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मार्केट सक्सेस और मार्केट फेलियर के बारे में आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।